तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड देयर एरियाज आर रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ AF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर देन फाइंड BC। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम सिमिलरिटी थ्योरम लगाएंगे जो कि आपका काफ़ी ईजी है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में आता ही है। तो इसको लगा के हम देखते हैं आंसर क्या आता है। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी थ्योरम आपका जो एरिया होता है सिमिलर ट्राइंगल के, तो वो क्या होता है साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जस्ट हम दोनों के एरिया को रखेंगे, उसके दोनों के साइड के स्क्वायर के रखने के बाद हमारी जो BC की वैल्यू निकल कर आती है दैट इज 11.2 सेंटीमीटर। ये नॉर्मली आपका कैलकुलेशन है, इसको आप इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ABC is an isosceles right angle triangle and right angle at C. Prove that AB square is equal to 2AC square। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपका डायग्राम है यहाँ पर ये बाई मिस्टेकली आपको B को C से रिप्लेस करना है और C को B से रिप्लेस करना है। तब आप इसको, क्योंकि उस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि जो राइट एंगल है वो किस पे है, C पे है, जबकि यहाँ पर फिगर में गलती से आपका B पे हो गया है। तो यहाँ पर C और B से आप एक्सचेंज करने के बाद हम देखते हैं कि आपका जो ट्राइंगल है आप AC भी हो जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर, क्योंकि अब हमारा AB हाइपोटेनियस होगा तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो यहाँ पर से हम ये देखते हैं कि आपका जो है AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर आपका 2AC स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका जो BC है वो AC के इक्वल होगा, क्योंकि आपका एक बेस होगा एक परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है इट मीन्स क्या है कि आपकी दोनों साइडें इक्वल है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो AB का स्क्वायर है वो आ गया आपका इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस 2 ईयर से बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वैसे भी आपका सिमिलरिटी थ्योरम पे मैंने आपको बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंड MP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल एंड दैट इज राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC है जो सिमिलर है ट्राइंगल AMP के। उसके बाद हमें सेकेंड पार्ट में ये प्रूव करना है कि CA अपॉन में PA इज इक्वल टू BC अपॉन में MP। तो फटाफट से हम देखते हैं। इसका सोल्यूशन आपको इस तरीके से लिखना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं अगर आपने फिगर को बहुत ध्यान से देखा हो। और उसके बाद एंगल A दोनों में कॉमन है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका जो एंगल ACB होगा वो एंगल APM के इक्वल होगा, क्योंकि आपका जो ट्राइंगल उस तरीके से S है वो आपका इक्विलैंगुलर है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कह सकते हैं। और वैसे भी अगर आपका दो एंगल प्रूफ हो जाता है तो हम उस ट्राइंगल को पर्टिकुलर को हम कह देते हैं कि आपका सिमिलर है। और एक बार सिमिलरिटी थ्योरम के बाद आप इस चीज़ को कह सकते हो कि दोनों के जो साइडों का अगर रेशो लेते हैं तो वो कैसा आता है आपका इक्वल आता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि BC अपॉन में MP इज इक्वल टू CA अपॉन में PA। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ P सेंटीमीटर और वन साइड of length Q सेंटीमीटर। इफ P माइनस Q इज इक्वल टू 1 फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम फटाफट से देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि सपोज करते हैं कि थर्ड साइड आपका x सेंटीमीटर होगा। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो आपका बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इन्होंने हाइपोटेनियस हमें गिवन था P आपका, तो P का स्क्वायर तो हमने यही फॉर्मूला लगा दिया, P स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो उसके बाद हमने क्या किया, x स्क्वायर को इस साइड अगर हम अकेले छोड़ दें तो आपका क्या हो जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। उसके बाद P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर को अगर हम खोले फॉर्मूले से तो आपका हो जाएगा P प्लस Q P माइनस Q, जिसमें से हमें P माइनस Q की वैल्यू गिवन थी 1। तो यहाँ पर फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू निकल कर आती है दैट इज रूट में 2Q प्लस 1। तो यही इस ट्राइंगल का थर्ड साइड है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी सारी साइडें P और Q के टर्म्स में दिए हुए थे, तो इस वजह से थर्ड साइड भी आपका उसी टर्म्स के अकॉर्डिंग आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द ईच साइड ऑफ द रोम्बस। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप तो डेफिनेटली करके जाएंगे और बहुत ज़्यादा ईजी है। तो एक बार भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसमें भी हम पाइथागोरस को ही यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन था कि आपका जो है दोनों डायगोनल, एक तो 24 है दूसरा 10 है। तो अगर हम बात करें रोम्बस में, तो रोम्बस में जो आपका डायगोनल होता है वो क्या करता है, इक्वली उसको डिवाइड करता है। तो इट मीन्स अगर 24 सेंटीमीटर यहाँ पर हम AC को माने तो AO कितना हो जाएगा, जस्ट उसका हाफ 12 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से जो आपका दूसरा है 10 सेंटीमीटर तो उसका जो आपका OD हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर पाइथागोरस को यूज़ करके हमारी AD की वैल्यू आएगी 13।
तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मतलब ये आपका ट्रायंगल का जो चैप्टर इसमें पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसको आपको परफेक्टली तरीके से वहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे जो आपके टीचर्स भी बताए होंगे, और वो थ्योरम जिसके आप लास्ट में देखोगे ना, मतलब क्वेश्चन की जो सोल्यूशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर लिखा रहता है प्रूफ। तो उस टाइप के जो आपके 2 से 3 जो आपके पास थ्योरम होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर करना, क्योंकि उसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। VL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A। प्रूव दैट 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और जब भी आपका एग्जाम में आएगा तो आपको 4 to 5 मार्क्स, बल्कि मैक्सिमम आपका 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने सबसे पहले तो फिगर बनाना है हमें इस तरीके से, और उसके बाद हमें इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा हुआ था कि BL और जो CM है आपका क्या है, मीडियन से ट्राइंगल ABC का, जिसमें आपका एंगल कितना है 90 डिग्री। और यहाँ पे हमें देख रहे हैं अगर हम ट्राइंगल ABC, तो आपका जो BC स्क्वायर है इज इक्वल टू हो रहा है AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABL, तो आपका उसमें हो जाएगा BL स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। मैं बता रही हूँ क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके माइंड में सब कुछ सेट हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि आपका BL स्क्वायर को हमने इस साइड रखा, तो आपका इस तरीके से हम AL को हम क्या लिख सकते हैं, AC/2, क्योंकि जो आपका AL है, मतलब जो L है वो आपका मीडियन है, तो मीडियन हमेशा साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो उससे जो हमारी इक्वेशन निकल कर आती है दैट इज 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में 4AB स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करने का, तो हमारी इक्वेशन सेकंड बनती है। उसी की तरह हम दूसरा ट्राइंगल उठाएंगे, ट्राइंगल CMA। तो CMA में अगर वहाँ पर भी हम पाइथागोरस अप्लाई करने तो हो जाएगा आपका CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस में AM स्क्वायर। नेक्स्ट फिर से वही सिचुएशन आती है कि जो आपका AM है वो AB का हाफ है, तो उसका हम वहाँ पर यूज़ करके हमारी जो थर्ड इक्वेशन निकल कर आती है दैट इज 4CM स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड जो कि अभी हमने सॉल्व किया, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो निकल कर आती है वो निकल कर आता है 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। और यही चीज़ हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन देखा आपने किस तरीके से प्रूव हुआ, तो इसको आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी आपने थोड़ा सा इधर उधर किया तो आपका जो प्रूफ है वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ABC इज राइट एंगल एट C। लेट BC इज इक्वल टू A, CA इज इक्वल टू B एंड AB इज इक्वल टू C एंड लेट P बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB। देन यहाँ पे हमें प्रूव करना है, यहाँ पर दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका CP होगा वो AB के इक्वल होगा, और नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पर हमने क्या करा, CD परपेंडिकुलर AB कीजिए, जहाँ पर CD आपको P गिवन था। और अगर हम ट्राइंगल ABC के बारे में बात करें तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर आपका बेस BC था तो और CA, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा निकल कर आता है ट्राइंगल ABC का एरिया दैट इज 1/2 AB। उसके बाद अगर हम दूसरे अकॉर्डिंग से इसको देखें तो हमारा जो अगर हम बेस और हाइट को चेंज कर दें तो दूसरा आपका एरिया निकल कर आता है 1/2 CP। और क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है तो दोनों को हम इक्वल में रख सकते हैं, और इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया दैट इज CP इज इक्वल टू AB। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए, वो था आपका यहाँ पर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, जहाँ पर हमारा आ गया C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। और आपको हमें अब पता है कि अभी हम प्रूव करके आए दैट इज CP इज इक्वल टू AB। तो C की जगह इट मीन्स हम लिख सकते हैं AB/P का स्क्वायर। तो उसी को रखने के बाद जो हमारी ये कैलकुलेशन निकल कर आती है कि 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर ABC इज राइट एंगल एट B। मीडियन AD एंड C आर ऑफ द रिस्पेक्टिवली लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 2√5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो इसका देखते हैं हम सोल्यूशन। यहाँ पे हमें आपको ट्रायंगल ABC गिवन है जिसमें B इन्होंने कहा है कि आपका 90 डिग्री है एंड AD एंड C आर मीडियंस। तो अगर हमें लेंथ पता करना है AC के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि आपका जो ट्रायंगल ABD है तो वो भी एक आपका राइट एंगल है जो कि B पर है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या हो रहा है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। और क्योंकि हम जो BD की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 BC, क्योंकि BC का वो मीडियन है जो कि इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इससे हमारी जो इक्वेशन निकल कर आती है दैट इज 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर प्लस में 4BC स्क्वायर।
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर दूसरे ट्राइंगल, जो ट्राइंगल BC है वो भी राइट एंगल B पे है, तो इससे आपका जो पाइथागोरस यूज़ करके आ गया C स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, जहाँ पर हम B को रिप्लेस करेंगे 1/2 AB से, तो उससे हमारी जो सेकंड इक्वेशन निकल कर आएगी दैट इज 4C स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में 4BC स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो आपका आता है 4AD स्क्वायर प्लस में 4C स्क्वायर इज इक्वल टू 5A स्क्वायर, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे प्रूफ भी करा था बहुत अच्छी तरीके से। तो अब इसी को फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और आपका जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। देन क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी AD और CE की वैल्यू गिवन थी दैट इज 5 एंड 2√5, तो दोनों की वैल्यू रखने के बाद हमारी जो AC की वैल्यू है वो निकल कर आ गई 6 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है और साथ में आपको इस क्वेश्चन को अप्लाई करने के लिए भी, मतलब इसको रूल को अप्लाई करके आपको वैल्यू निकालने के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकते थे। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 6 में से। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए।